ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। आप सभी को पता है कि जो हमारे लिए बाबा चुनते हैं वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हम चुनेंगे ना तो सिर्फ वो श्रेष्ठ होगा, यानी कि बस ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर बाबा हमारे लिए चुनेंगे तो वो बहुत बहुत बेहतर होता है, हमारी सोच से भी बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा ना तो आप समझ जाइए कि बाबा आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, और अच्छी चीज़ों को होने में ना थोड़ा समय लगता है। तो आइए जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि मैं आपको और बाबा आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि बाबा का मैसेज है ये अपने कुछ बच्चों के लिए जो बहुत उतावले हैं अपनी ज़िद को पूरा करवाने के लिए। तो बाबा का ये मैसेज है उन बच्चों के लिए कहानी के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं वो कहानी। कहानी ऐसी है कि एक गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। और आप जानते हैं कि गरीब परिवार में 2 वक्त का खाना भी खाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बादाम वगैरह कहाँ से आएंगे। तो बच्चे को ना बादाम बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे। तो उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने 2 कटोरी हलवा बनाया और 2 कटोरी हलवा बनाकर उसके सामने रख दिया, मेज पर रख दिया। और एक कटोरी में ऊपर कुछ बादाम लगे हुए थे, यानी कि 2 बादाम रखे हुए थे और एक कटोरी में बादाम नहीं थे। तो पिता ने कहा बेटे से कि चलो बेटा आप चुन लो, इसमें से एक कटोरी ले लो, जो हलवा आपको खाना है वो आप खा लो। तो बेटे के मन में आया कि अरे हम तो बहुत गरीब हैं और हमें तो बादाम मिलता नहीं खाने को। तो चलो आज तो बादाम वाला हमें हलवा मिल रहा है खाने को, तो बादाम वाला हलवा वो चुन लेता है खाने के लिए। और जब वो हलवा खा रहा होता है ना, तो जब वो अपने पिताजी को देखता है तो पिताजी के हलवे के अंदर 4 बादाम लगे होते हैं, यानी कि छुपे हुए होते हैं। क्योंकि पिताजी ने उन्हें कुछ सबक सिखाने के लिए ऐसा सब कुछ किया था। तो पहले क्या किया पिताजी ने कि जो 2 कटोरी रखी, 2 कटोरी में से एक कटोरी चुनने को बोला, और जिस पर बादाम थे वो कटोरी बच्चे ने चुन ली, और जिस पर बादाम नहीं थे वो पिता ने खाई। तो जब खाते खाते उस बच्चे ने देखा कि अरे पिताजी के कटोरी में तो अंदर 4 बादाम थे हलवे के अंदर, तो उसे खाते खाते बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो सोच रहा था कि काश मैंने वो वाली कटोरी चुन ली होती जिसके अंदर 4 बादाम थे और मुझे बस 2 ही बादाम मिले, सिर्फ 2 बादाम। तो बस उसे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हलवा खा तो रहा था लेकिन उसे खुशी नहीं हो रही थी। तो बेमन से वो उस हलवे को खा गया। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा देखो, जो चीज़ कभी कभी दिखाई देती है ना वो होती नहीं। कभी कभी स्वार्थ तुम्हें ले डूबता है। तो कभी कभी चीज़ों को उस तरह से मत देखा करो। कभी कभी हमारी आंखें भी हमें धोखा दे जाती हैं। तो कभी कभी अपना दिमाग लगाओ और निस्वार्थ भाव से करोगे ना तो कभी तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं कि जो तुम देखो वो सच हो, वो सही हो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो कभी भी स्वार्थ की भावना से मत करो कि मुझे मिल जाए सामने वाले को ना मिले। तो ऐसा स्वार्थ की भावना अगर नहीं रखोगे तो शायद तुम्हें ईश्वर अच्छा देगा। तो दूसरे दिन क्या होता है, फिर उसके पिताजी 2 हलवे की वही कटोरी ले आते हैं और एक कटोरी पर उन्होंने क्या किया होता है, 3-4 बादाम काट के रखे होते हैं और एक कटोरी पर बादाम नहीं होते हैं। तो बच्चे से कहते हैं चुन लो अपनी कटोरी, कौन सी कटोरी तुम्हें चुननी है। तो बच्चा सोचता है कि अरे मैं एक काम करता हूँ, अब मैं जिस पे बादाम नहीं है ना वो वाली कटोरी को चुनूंगा, इसके अंदर ज़रूर बादाम होंगे। तो वो क्या करता है, जिस कटोरी के ऊपर बादाम होते हैं ना वो वाली कटोरी नहीं चुनता। वो वाली कटोरी चुनता है जिसके ऊपर बादाम नहीं होते, क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर बादाम होंगे। तो पिताजी पहले की तरह बोलते हैं कि चुन लो तुम्हें कौन सी कटोरी चाहिए। तो वो बिना बादाम वाली जो कटोरी थी वो चुन लेता है। उसे लगता है कि इसके अंदर बादाम होंगे और वो उसी हलवे की कटोरी को लेकर खाना शुरू कर देता है। जब खाना शुरू करता है तो देखता है कि उसके अंदर बादाम ही नहीं निकले, एक भी बादाम उसके अंदर नहीं था। और जो उसके पिताजी के ऊपर, जो कटोरी के ऊपर बादाम थे हलवे के ऊपर, वो बादाम थे और पिताजी आराम से उस हलवे को खा रहे हैं। तब फिर वो गुस्सा में हो गया और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खाते खाते वो बहुत गुस्सा कर रहा था कि काश मैं उस वाली कटोरी को चुनता, मुझे वो वाली कटोरी चाहिए थी और कम से कम मुझे जो 4 बादाम रखे हुए थे उसके ऊपर वो मुझे मिल जाते और मैं वो वाले बादाम वाली कटोरी जो थी वो मैं खा लेता, मुझे बादाम खाने को मिलते। तो फिर उसके पिता ने समझाया कि बेटा मायूस मत हो, कभी कभी
अनुभव जो होते हैं ना, वो हमें सबक देते हैं, लेकिन हर अनुभव बार बार घटे तो हमारे साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी बार बार उसी अनुभव को तुम्हारे साथ में दोहराए, वही चीज़ें तुम्हें दे। ऐसा नहीं होता कि बार बार वो चीज़ें रिपीट हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो कभी कभी ना ज़िंदगी नई नई चीज़ें देती हैं, नए नए चैलेंजेस देती है, नए नए तरीके देती है, जिससे आपको खुद निपटना होता है, आपको देखना होता है, आपको समझना होता है कि ज़िंदगी क्या कर रही है। नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में, नए नए चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उसके हिसाब से काम करना होता है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो सब कुछ फंस जाओगे। तो कभी कभी पुरानी चीज़ों के बिहाफ पर नए नए फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्हीं चीज़ों के बिहाफ पर पहले कंडीशंस देखो, चीज़ें देखो, परिस्थिति देखो, फिर उसके बाद में फ़ैसला लो। तो वो समझाते हैं अपने बच्चे को। तीसरे दिन फिर वही होता है, उनके पिताजी फिर तीसरे दिन अपने बच्चे के आगे 2 कटोरी लेकर आते हैं हलवे की, और एक के ऊपर बादाम लगा कर लाते हैं और एज इट इज़ दूसरे के ऊपर बादाम नहीं होता। तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा एक काम करो, चुन लो जो तुम्हें चाहिए कटोरी, वो तुम चुन लो और उसे खा लो। तो बेटा पता है इस बार क्या बोलता है? कहता है पिताजी, इस बार ना आप उस कटोरी को चुनोगे क्योंकि आप इस घर के बड़े हो, आप इस घर में खुशहाली लाते हो और आपकी वजह से सब कुछ ये घर चलता है। ये चीज़ आपकी है, आप जो कटोरी चुनोगे वो आप चुन लो अपने हिसाब से, और जो भी कटोरी आप मुझे दोगे वो मैं ले लूँगा, मुझे वही मंजूर होगी, आप मुझे वही दे देना। तो वो कहता है पिताजी आप इस घर में सब कुछ संभालते हो, सब कुछ करते हो और सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हो, आप इस घर के मुखिया हो, आपको जो अच्छा लगे मुझे देना, जो करना आप मुझे दे दो, मैं वही ले लूँगा। तो पिताजी पता है क्या करते हैं? जिस कटोरी में बादाम नहीं होते ना, उस कटोरी को ले लेते हैं, और जिस कटोरी में बादाम पिताजी ने छुपा कर रखे होते हैं ना हलवे के नीचे, वो उस कटोरी को बच्चे को दे देते हैं, और बच्चा खाकर बहुत बहुत खुश होता है। इससे ना, इस कहानी से आपको 2 बातें सीखने को मिलती हैं कि जो हमारा ईश्वर है ना, जो हमारे लिए करेगा वो सर्वश्रेष्ठ करेगा। अगर हम चुनने पर आ गए ना, तो हम सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा चुन रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें नहीं पता कि उस अंदर क्या है, उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, वो हम नहीं जानते। बस हमें जो ऊपर से दिखाई देता है ना, हम उस पर जाते हैं, लेकिन हमारा भविष्य, हमारी चीज़ें, वो ईश्वर को पता है। वो उन्हें सबसे बेटर पता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर चीज़ों को हम चुनेंगे ना, तो गलत चुन लेंगे। हमेशा अपने साईं से, अपने ईश्वर से ये कहिए कि साईं, मुझे नहीं चुनना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चुनूँ क्या ना चुनूँ, सब कुछ आपके ऊपर है, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माता हो, जो आप मुझे दोगे अपने हिसाब से मैं उसे ले लूँगा, खुशी खुशी लूँगा। मुझे बस आप जो दोगे बस मैं वही लूँगा। मैं तो बस आपके आगे झोली फैलाकर बैठा हूँ, मैं तो आपका भिखारी हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो ऐसे कहिए बाबा से, बाबा जो आपको देंगे ना, वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ। आपको इस कहानी से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ कि स्वार्थ नहीं करना। जहाँ पर आपके मन में स्वार्थ आ गया कि मुझे मिल जाए और सामने वाले को ना मिले, तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपके अंदर से स्वार्थ की भावना ख़त्म हो गई, सेल्फिशनेस की भावना ख़त्म हो गई ना, जब आप ये सोचोगे कि सामने वाले को मिल जाए, मुझे जो मिलना होगा मिल जाएगा, ईश्वर है ना वो देंगे मुझे, तो आपको बेटर मिलेगा। आप कर कर देखो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप अच्छा सोचते हो ना दूसरों के लिए, तो डेफिनेटली आपके साथ में भी अच्छा होता है। तो हमेशा अपने लिए अच्छा सोचो, लेकिन सामने वाले का कभी गलत मत सोचो। गलत कभी नहीं सोचोगे तो आपके साथ में डेफिनेटली अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा। और कभी भी अपने अंदर सेल्फिशनेस मत लाओ कि मैं सेल्फिश हो जाऊं और सामने वाले को ना मिले। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अपने साईं पर भरोसा रखो, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा चुनेंगे और आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आप बहुत बहुत खुश हो जाओगे। और जो भी आपको मिल रहा है ना, उसमें आप संतुष्ट रहो, उसमें आप ये सोचो कि मुझे बहुत बेटर मिल रहा है और जो भी मेरे पास में है वो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मुझे ईश्वर ने दिया है। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस ज़िंदगी से, ज़िंदगी लेसन देती है, और आपको छोड़ना चाहिए उस ईश्वर के ऊपर। अगर आप सच्चा दिल रखते हो, आपका पवित्र मन है, तो परिणाम भी बहुत सुंदर होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत यादगार भी होंगे। आप कभी नोटिस करना, आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। सच में गारंटेड 101% आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा।
बाबा पर भरोसा करिए, डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। तो चलिए, अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, आपके भी कोई अनुभव है बाबा से जुड़े, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये मैसेज था, बाबा किसे पहुँचाना चाहते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये बाबा मैसेज पहुँचा रहे हैं अपने किसी बच्चे के पास। आई होप कि ये मैसेज उन बच्चों तक पहुँच जाए जिस तक बाबा पहुँचाना चाहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।